हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस की प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की। और आज की जो टॉपिक है हमारा दोस्तों रहने वाला है अध्याय नंबर 4 का। और उस पे जो है मित्तल प्रकाशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, आज हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो इससे पिछले वाले वीडियो में 4 नंबर अध्याय से प्रश्न नंबर 1 से लेके 12 तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है, जो कि 2 पार्ट में आपको वीडियो उपलब्ध है। आज हम जो है 12 से आगे की सवालों को अध्ययन करेंगे। और आज जो है हमारा प्रश्न का जो क्रम है वो 13वां नंबर होने वाला है दोस्तों। तो 13वें नंबर के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए 13वां नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा और बातें हम कर लेते हैं। 13वां प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा है, तब तक आप स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, उस प्रश्न को पढ़िएगा। और अगर आपको आते हैं तो वीडियो को पॉज करके लगाने का प्रयास किया करिए दोस्तों। 13वां प्रश्न कर रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर है। ध्यान से देखिएगा, एक एक लाइन पढ़ते चलते हैं और लिखते चलते हैं क्या क्या दिया गया है। जो प्लेट का क्षेत्रफल है ना, वो कितना है, 100 सेमी स्क्वायर। तो सेमी स्क्वायर को मीटर में चेंज कर देंगे तो 100 गुणे सेमी है, तो यहाँ 10 घाते माइनस 2 का वर्ग कर देंगे। 10 घाते माइनस 2 मीटर का, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 100 गुणे 10 घाते 2 दूनी माइनस 4। अब देखिए भैया, 4 और यहाँ 2 कम हो गए, कितना हो जाएगा 10 घाते माइनस 2 मीटर का। ये इसका एरिया आया है। आगे कर रहा, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी डी बराबर 0.05 सेमी। सेमी को मीटर बदलेंगे 0.05 गुणित 10 घाते माइनस 2 मीटर। ये डी की वैल्यू है। आगे क्या कर रहा है दोस्तों, इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर संधारित्र की जो धारिता होती है, संधारित्र की जो धारिता होती है वो कितनी हो जाती है, 3.54 गुणित 10 घाते माइनस 10 फैरड। आगे का रहा, पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना कीजिए, अर्थात के आपको ज्ञात करना। दोस्तों एकदम मक्खन के जैसा सवाल है, जरा सा भी कहीं दिक्कतें नहीं आने वाली है, बस केवल ध्यान लगा के रखिएगा। आइए थोड़ा सा इनके हम डायग्राम की चर्चा कर लेते हैं। ये कोई 2 ठो समांतर प्लेट हो गए, ये कोई 2 समांतर प्लेट हो गए, एक पर प्लस क्यू चार्ज होगा, एक पर माइनस क्यू चार्ज होगा। अब क्या कर रहा है, प्लेटों का जो क्षेत्रफल है, यानी इन प्लेटों का क्षेत्रफल इतना दिया गया है। फिर प्लेटों के बीच की दूरी अर्थात 0.05 सेमी है यहाँ से लेके यहाँ तक की। और इसके बीच जो है कोई एक परावैद्युत पदार्थ भरा गया है, कोई एक क्या भरा गया, परावैद्युत पदार्थ, जिसका परावैद्युतांक के है। यही के आपको फाइंड आउट करना है पूरे प्रश्न के दौरान दोस्तों। और इस टॉपिक पे जो आप आज याद करने वाले दोस्तों, ऐसे सवाल कई बार एग्जाम में पूछता है, इसको आप ध्यान से लगाइएगा, हर एक सवाल को ढूंढ ढूंढ के लगाइएगा और जबरदस्त ऐसे सवाल भी होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको थ्योरी के दौरान, जब ये थ्योरी की क्लास चल रही थी, तो वहां पर मैंने बताया था कि जब समांतर प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तब धारिता क्या होती है। तब धारिता जो होती है वो आपको बताई गई होगी, C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन बी। ये चीजें बताई गई थी, जहां के जो है इसका परावैद्युतांक होता है। अब देखिए दोस्तों, C की वैल्यू आपको दी गई है, देखिएगा रखिएगा, 3.54 गुणित 10 घाते माइनस 10 बराबर के गुणे ए की वैल्यू कितनी है, 10 घाते माइनस 2 है, ए की वैल्यू 10 घाते माइनस 2 है। फिर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 गुणित 10 घाते माइनस 12, कितना होता है, गुणित 10 घाते माइनस 12, ठीक, अपान डी, अपान डी। डी की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, डी की वैल्यू आपको दी गई है 0.05 गुणे 10 घाते माइनस 2। ये माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। इधर बचेगा 3.54 गुणित 10 घाते माइनस 10, यहाँ बचा है 885, और नीचे क्या बचा है 5, और वहां बचा है 10 घाते माइनस 12। ध्यान से देखिएगा, तो ये 12 और ये 10 कट जाएंगे, तो यहां कितना बचेगा, 10 घाते माइनस 2, और इनको कटाते हैं दोस्तों, देखिए कट जाए तो अच्छा है, 5 1 के 5,
5 1 5 3 बचा, 5 सते 35, फिर 3 बचा, 5 सते 35, यानी 177 आएगा। 177 गुणित 10 घाते -2 आ जाएगा और ये 3.54। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, इंटू के, इंटू क्या के, ये इंटू के आपका बचा है। अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट जो है अगर हम क्या करें, 3.54 है, ये पॉइंट जो है काटे तो बटे 100 लग जाएगा, बटे क्या लग जाएगा 100। इस 100 को ऊपर लेके चले जाए तो 3.54 गुणित 100 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 घाते -2 होगा। 177 गुणे 10 घाते -2 गुणे के, देखिए ये कैंसिल होगा, 177 पॉइंट यहाँ से कट गया है, दूनी कितना हो जाएगा 354 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 354। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी दोस्तों जो अपने प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरे थे उसका परावैद्युतांक कितना आ गया 2 आ गया। देखिए कितना आसान था, एकदम मक्खन के जैसा सवाल था। केवल आप मक्खन लगाओ तो भाई सवाल कुछ भी नहीं है, केवल आप उसको हल करो, केवल थ्योरी क्लास जबरदस्त अटेंड करो, उसके बाद न्यूमेरिकल तो आप उड़ा डालोगे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। दोस्तों आपको प्रश्न नंबर 14 स्क्रीन पेज पे दिखाई पड़ रहा होगा। क्या कर रहा है, एक वायु संधारित्र की धारिता, वायु संधारित्र की धारिता, ध्यान से समझिएगा, वायु संधारित्र की धारिता C मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं C, और C इक्वल टू दिया है 2 माइक्रोफैरड। कितना है 2 माइक्रोफैरड। फिर कह रहा है यदि उसके प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रख दे, प्लेटों के बीच अन्य माध्यम रखने पर जो धारिता है, प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य माध्यम रखने पर, क्या दोस्तों, प्लेटों के मध्य माध्यम रखने पर जो धारिता है, जो धारिता है वो कितनी है C0। जो धारिता C0 मान लेते हैं वो कितना है 12 माइक्रोफैरड है। फिर आगे पूछ रहा है परावैद्युतांक की गणना कीजिए, परावैद्युतांक की गणना, अर्थात के आपसे पूछ रहा है दोस्तों, के आपसे पूछा है। जबरदस्त एकदम मक्खन के जैसा, केवल 30 सेकंड में इस सवाल को हल कर डालोगे दोस्तों। 30 सेकंड में अगर आपने इस सवाल को हल नहीं किया ना तो आप अपना नाम बदल लीजिएगा, मेरा नाम मत बदलिएगा। ठीक, तो 30 सेकंड में आप इन सवालों को हल करने वाले। चलिए देखिए देखिए क्या होता है परावैद्युतांक। मैंने बताया दोस्तों परावैद्युतांक होता है माध्यम रखने पर जो धारिता होती है, प्लेटों के बीच जब माध्यम रख दिया जाए तब की धारिता, और वायु रखी हो तब की धारिता। तो C0 की वैल्यू है 12 माइक्रोफैरड और C की वैल्यू है भैया 2 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड से कैंसिल, 2 छंगे 12, तो K की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो देखिए 30 सेकंड से पहले भी आप इस सवाल को क्या कर डाले, हल कर डाले। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बातें करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर 200 वोल्ट है। विभवांतर आपको दिया गया है 200 वोल्ट। सवाल देख के डरना नहीं है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है। A इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको मीटर में चेंज कर दो तो 100 गुणे 10 घाते -4 होगा। 2 घटा देते हैं तो 10 घाते -2 मीटर स्क्वायर होगा। ये क्षेत्रफल हो गए। आगे करा प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो 1 मिमी है। D इक्वल टू 1 मिमी। मिमी को मीटर में चेंज कर दे तो 1 गुणे 10 घाते -3 मीटर। यदि इनके बीच का माध्यम वायु हो तो संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश की परिकलन करना है। अर्थात जब प्लेटों के बीच वायु हो तब आवेश गणना करना है, और जब प्लेटों के बीच 2.5 परावैद्युतांक माध्यम भर दिया जाए, के बराबर 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए तो इतने ही आवेश के लिए नया विभवांतर क्या होगा, यानी V डैश, या हम कहते V के बराबर क्वेश्चन मार्क। V के क्यों लगाया गया दोस्तों, क्योंकि जब हम K वाला परावैद्युतांक भरेंगे तब के विभव की गणना हम कर रहे
है। तो सवाल एकदम जबरदस्त है, एकदम मक्खन के जैसा ये आने वाला है दोस्तों। तो चलिए सवाल को स्टार्ट कर लेते हैं। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि सबसे पहले क्यू पूछा है, और क्यू हमको तभी प्राप्त होगा जब C इंटू वी हो, C पता हो और V तो पहले से दिया है पर C नहीं पता है, तो C हम आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। हमारे पास C की फार्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब के यहां पर लगा देते हैं। के लगाने के बाद यहां पर देखिए आपने सवाल में पढ़ा होगा कि प्लेटों के बीच पहले वायु भरा है, प्लेटों के बीच पहले क्या भरा है, वायु भरा है, अर्थात के की वैल्यू यहां पर 1 हो जाएगी। तो C इक्वल टू के का स्थान पे 1 और ए के स्थान पे है 10 घाती माइनस 2, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणित 10 घाती माइनस 12, और जो डी है वो डी की वैल्यू कितनी है 10 घाती माइनस 3। ये यहाँ से कर जाएंगे तो यहाँ -9 बचेगा, गुना कर देते हैं तो 8.85 गुणित 10 घाती माइनस 2 और वहाँ 10 घाती माइनस 9, 9 2 जोड़ के कितने हो जाएंगे 11। तो 8.85 गुणित 10 घाती माइनस 11 फैराड हो गए। ये C की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई दोस्तों, C की वैल्यू आ गई। तो हमसे आवेश पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, आवेश ज्ञात करने के लिए पूछ रहा था। तो आवेश हम ज्ञात कर लेते हैं। आवेश होता है Q बराबर C इंटू वी। C की वैल्यू कितनी है, देखिए C की वैल्यू है 8.85 गुणित 10 घाती माइनस 11, 10 घाती माइनस 11, और V की वैल्यू कितनी है 200 है, कितनी है 200। तो आइए इसको हल करते हैं दोस्तों। देखिए ये पॉइंट काटेंगे तो यहाँ डबल जीरो लग जाएगा, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 2 का गुना 5 से करते हैं 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 अट्ठे 16 1 17, 1770 गुने 10 घाते माइनस 11। देखिए 1 2 3, 3 अंक इधर ले आ रहे हैं तो 1.7। जब हम 3 अंक उधर की तरफ लेके आए, 3 अंक आए ना 1 2 3, 3 ठो प्लस कर देंगे तो 10 घाते माइनस 11 प्लस 3 करेंगे तो 1.7 गुणे 10 घाते माइनस 8 गुलाब। ये क्यू की वैल्यू आई दोस्तों, ये किसकी वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई। किसी को अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब आप क्यू की वैल्यू ये ज्ञात कर लिए हो दोस्तों, तो पूछ रहा इसी आवेश के लिए, आवेश नहीं है अब कुछ नहीं बदल रहा, इसी आवेश के लिए जब हम के की वैल्यू 2.5 रख दें तो वीके का मान क्या होगा, तब विभव क्या होगा। यानी जब प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तब विभव क्या होगा। तो आराम से हम निकालेंगे, क्योंकि विभव V बराबर होता है Q बटे C। क्या होता है, Q बटे C। तो C केवल पता करना दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, जब प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक भर दिया जाए, के परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, पदार्थ भर दिया जाए, भर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, के परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तब संधारित्र जो होती है वो C डैश बराबर हो जाता है K गुणे C। यानी पहले वाली धारिता में K का क्या कर दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है। तो C कितना है, पहले C कितना है 8.85। देखिए पहले K की वैल्यू रख देते हैं। K की वैल्यू कितनी है दोस्तों, K की वैल्यू है 2.5 और C की वैल्यू कितनी है 8.85 गुणे 10 घाती माइनस 11। ठीक, अब आप इनका चाहो तो गुना कर दीजिएगा, इनका गुना करेंगे तो जो वैल्यू आपको प्राप्त होगी वो नई धारिता प्राप्त हो जाएगी। तो आइए एक बार कैलकुलेटर की मदद लेते हैं दोस्तों। कैलकुलेटर का मदद लेने के बाद हम इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए क्या करते हैं, 8.85 गुने 2.5 गुना कर देंगे तो 22.125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 22.125 गुणे 10 घाते माइनस 11। चाहो तो आप एक अंक इधर ले आ सकते हो, तो 2.21 गुणे 10 घाते, यहाँ एक प्लस करेंगे तो -11 में जब एक प्लस करेंगे तो क्या आएगा -10 आएगा। तो ये C डैश की वैल्यू आई है, जो नई धारिता है। जब प्लेटों के बीच आप क्या भर दिए थे, वायु भर दिए, सॉरी परावैद्युत पदार्थ भर दिए, तब की धारिता ये है। अब आपसे क्या पूछा है, विभव पूछा है। क्या पूछा है, विभव।
तो v बराबर होता है q बटे c डैश। q की वैल्यू आपको दिया गया, देखिए 1.7 गुणे 10 घाते -8 और c डैश की वैल्यू है 2.21 गुणे 10 घाते -10। देखिए ये यहाँ से कटेंगे तो 10 घाते -2 बचेगा। 1.7 बटे 2.21, यहाँ जो 10 घाते -2 बचा था ऊपर चले गए तो 10 घाते 2 हो गए। केवल आप इनको अब क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो दोस्तों प्राप्त हो जाएगा। चलिए 1.7 भागे 2.21 से भाग देंगे तो लगभग जो है 0.76 प्राप्त होगा। 0.76 गुणित 10 घाते 2। तो देखिए ये पॉइंट काटेंगे तो बटे 100, ये यहाँ से कट जाएंगे, तो लगभग जो नया विभव प्राप्त होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 76 वोल्ट। कितना हो जाएगा दोस्तों, 76 वोल्ट। तो इस प्रकार दोस्तों आपका जो नया विभव होता है वो प्राप्त हो जाता है, कितना दोस्तों, 76 वोल्ट प्राप्त हो जाता है। तो ये रहा आपका 15वां नंबर सवाल यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्या पूछ रहा था 15 में जानते हैं, आपसे पूछ रहा था कि कोई समांतर प्लेट, देखिए ऐसे समझिए ये कोई समांतर प्लेट है, ठीक, इस प्लेटों के बीच पहली बार तो वायु भरे थे, तब आपको बताना था कि आवेश कितना होगा, तो C इंटू V होगा। C हमने निकाला वायु के लिए, ठीक। उसके बाद जब वायु के बजाय कोई के परावैद्युत पदार्थ भर दिए, तब बताओ इसके लिए वोल्टेज क्या होगा, तो वोल्टेज होता है V बराबर Q बटे C। तो जब हम के परावैद्युत पदार्थ भरे तो धारिता निकाले, तो धारिता निकाला गया, ये आया। उसके बाद हल कर दिए गए दोस्तों, आपका वो आंसर आ गया। आप इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों, फिर हम बात करते हैं आगे प्रश्न की। हाँ, पर ध्यान देना कि देखिए ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछते दोस्तों कि प्लेटों के बीच ये थमा फलाना ढिमकाना, तो तमाम प्रकार के सवाल पूछते दोस्तों। तो आप इन सवालों का अभ्यास जम के कीजिए, आपके कंपटीशन लेवल में भी ऐसे सवाल कई बार पूछे जाते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, करा तांबे की दो प्लेटों के बीच, तांबे की दो प्लेटों के बीच जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर है, जो क्षेत्रफल है वो 100 सेमी स्क्वायर है, इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 100 गुणे 10 घाते -2 का होल स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इन्हें हल करेंगे तभी, इससे पहले वाले सवाल में हम लोगों ने हल किया था तो 10 घाते -2 मीटर स्क्वायर आया था, एक ही वैल्यू, ठीक। आगे करा कागज की मोटाई 0.05 है, टी बराबर 0.005 सेमी है और इसका परावैद्युतांक कितना है, इसका परावैद्युतांक 2.5 है और इसको हम सेमी से मीटर में चेंज करेंगे तो 0.05 गुणे 10 घाते -2 मीटर, ठीक। आगे कह रहा है, आगे क्या कर रहा है दोस्तों, यदि कागज 5 गुणे 10 घाते 5, यदि कागज 5 गुणे 10 घाते 5 वोल्ट प्रति सेमी, वोल्ट प्रति सेमी वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, वोल्ट प्रति सेमी वैद्युत क्षेत्र जो है क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। आगे कह रहा है तो अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए, यानी V ज्ञात करना है, उसके बाद जिससे कि संधारित्र को आवेशित किया जा सके, और लास्ट में पूछा है कि संधारित्र में कितने आवेश संचित होंगे। ये दो चीजें पूछा है कि तो दोस्तों यहां से आपको V ज्ञात करना और Q ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, V ज्ञात करना और Q ज्ञात करना। तो V हम लोग आसानी से ज्ञात करेंगे दोस्तों। V ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक चीज यहाँ पता है, देखिए जो विद्युत क्षेत्र है, जो वो कागज का जो सीट है ना, जो कागज का क्षेत्र है वो कितना विद्युत क्षेत्र को सहन कर सकता है, 5 गुणे 10 घाते 5 वोल्ट प्रति सेमी, यानी जो कागज का 1 सेंटीमीटर टुकड़ा है वो इतने को सहन कर सकता है, कितना, 5 गुणे 10 घाते 5 वोल्ट प्रति सेमी, मतलब 1/1 कर दिए, बराबर। मान लेते हैं जो नया पर कागज की जो अगली सीट है, कागज की जो पूरी सीट है वो तो इतनी है ना, 0.05 गुणे 10 घाते -2 मीटर, इतना कागज की सीट है ना, तो ये इतनी कागज की सीट कितना वोल्टेज सहन करेगा वो मान लेते हैं V, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो V बराबर आ जाएगा 5 गुणे 10 घाते 5 गुणे 0.05 गुणे 10 घाते -2। देखिए ये पॉइंट काटेंगे तो एक, आगे 3 अंक है तो 3 जीरो उतार लेंगे दोस्तों, ठीक। अब यहां पर आपके सामने क्या बचा, देखिए
यहां से गुणा कर देते हैं। देखिए 5 में से 2 घटा देंगे 3 आ जाएगा, 5 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 3, और 5 पचे 25, 5 पचे 25 गुणे 10 घाते 5 में से 2 घटा दे रहे हैं, कितना आ जा रहा है 3। कितना आ जा रहा है दोस्तों 10 घाते कितना आ जा रहा है 3 आ जा रहा है। चलिए दोस्तों, तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या है कि अब देखिए यहाँ से 5 काटेंगे तो यहाँ से 3 कट जाएगा, तो यहाँ आपके पास बचेगा कितना दोस्तों 10 घाते 2, और वहाँ 10 घाते -2, ये कट जाएंगे। तो v की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, v की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 25 आएगी। कितनी आएगी 25 आएगा। एक बार आप जरूर एक बार मिला लीजिएगा क्या आपसे कहीं कमियां नहीं आ रही हैं। 5 में से 2 घटा दिए 3 आ जाएगा, 3 और 3 से कट जाएंगे, तो 5 बचे कितने आ जाएंगे 25 वोल्ट। कितने आ जाएंगे दोस्तों 25 वोल्ट आ जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 25 वोल्ट आ गया। ठीक, ये v की वैल्यू कितनी आ गई 25 वोल्ट आ चुका है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक कमी आपसे जरूर हो रही है दोस्तों, एक कमी आप यहां पर नहीं देख पा रहे हैं। सौरभ सर देखिएगा, ये सवाल यहां से गलत है, यहां मैं फिर बता रहा हूं, दूसरी बार हो गया है। मतलब यहाँ एक बार पूरा लगाए थे तो कहीं अंक गड़बड़ उतार लिए थे प्रश्न से, और एक बार अभी 2 ही लाइन गलत हुआ, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक, कौन सा सवाल है 16वां है। ठीक, तो दोस्तों यहां से देखिए आपको v ज्ञात करना और q ज्ञात करना, अर्थात कि वो जो कागज है वो कागज कितनी वोल्टेज को सहन कर सकता है ये बताना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहां से शुरुआत करते हैं, कितना वो विद्युत क्षेत्र सहन कर रहा है 5 गुणे 10 घाते 5 वोल्ट प्रति सेमी, यानी वो 1 सेंटीमीटर द्वारा इतना वोल्टेज सहन कर रहा है। तो अगर हम बात करें तो 1 सेमी, इधर देखिए भैया, तो सेमी को हम क्या कर देते दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, सेमी को रहने देते, 1 सेमी ही रहने देते हैं। अब हम यहां बातें करते हैं कि अब वो पूछ रहा है कागज की इतनी सेंटीमीटर द्वारा कितना वो विद्युत सहन करेगा। तो भाई हम मान लेते हैं कि कागज की इतनी मोटाई द्वारा v सहन करेगा, और कागज की मोटाई है 0.05 सेमी। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो सेमी से सेमी कट जाएगा, और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका इन से इनका इन से, v का गुना 1 से करेंगे v, 5 गुणे 10 घाते 5, यहां आ गया 0.005, ये पॉइंट काटेंगे 1 2 3 लग जाएगा। ठीक, अब देखिए ये 3 से यहाँ 3 कट जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, 5 पचे 25 गुणे 10 घाते 2 बराबर 2500 वोल्ट। कितना आ जाएगा 2500 वोल्ट। v की वैल्यू कितनी आ गई 2500 वोल्ट। तो पहला प्रश्न आपको मिल गया। सेकेंड नंबर आपसे पूछ रहा है q, और q ज्ञात करने के लिए हमको पता है q बराबर होता है c इंटू वी। पहले तो c तो पता होना चाहिए, तो आइए दोस्तों c हम लोग ज्ञात करते हैं। तो c बराबर होता है k a एप्सिलॉन नॉट बटे d। तो k की वैल्यू कितनी है, देखिए k की वैल्यू है 2.5, और a की वैल्यू है 10 घाते -2, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 गुणे 10 घाते -12, और d की वैल्यू कितनी है दोस्तों, d की वैल्यू आपकी मोटाई के ही बराबर है, तो 0.0010 और है 5 गुणे 10 घाते -2, ये -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर क्या है, तो ये 2.5 गुणे 8.85 गुणे 10 घाते -12, और नीचे है 0.05। अब आप इनका इनसे क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिएगा दोस्तों। आइए गुना कर लेते हैं हम लोग, जरा सा क्या करेंगे, 8.85 गुणे 2.5 गुना करेंगे तो 22.125 आएगा, और नीचे 0.05 है, गुणे 10 घाते -12। ये पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इन्हीं को हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, किससे दोस्तों, भाग दे रहे हैं हम लोग। ठीक, तो 4425 आएगा, भाग देंगे तो 4425 गुणे 10 घाते -12। देखिए 1 2 3, 3 अंक इधर ले आ रहे हैं तो 4.4 होगा, 3 अंक जब इधर आए तो वहां 3 जोड़ा जाएगा, और 12 में जब -12 में जब 3 जोड़ोगे तो -9 आ जाएगा।
तो ये फैराड आई, ये सी की वैल्यू आई 4.4 गुणे 10 घाते -9 फैराड। अब आपको ये नहीं ज्ञात करना बल्कि आपको आवेश ज्ञात करना, तो आवेश क्यू बराबर होता है सी इंटू ई। सी की वैल्यू 4.4 गुणे 10 घाते -9 और वी कितना है दोस्तों, वी आपने यहाँ निकाला है 2500। कितना निकाले हो 2500, तो केवल गुणा करना। देखिए ये पॉइंट आप काटेंगे तो 10 लग जाएगा, जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 44 गुणे 250 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों कैलकुलेशन कर लीजिएगा थोड़ा सा जल्दी के लिए। 250 गुणे 44 करेंगे तो आपका आएगा 11,3,0 आएगा, मतलब 11,000 गुणे 10 घाते -9 है। 1 2 3 4 मतलब 1.1 4 अंक, 1 2 3 4, तो वहाँ 4 कम करेंगे तो 10 घाते -5। क्यू की वैल्यू आ गई, ये क्यू की वैल्यू आई 1.1 गुणे 10 घाते -5 कूलम। इस प्रकार दोस्तों आपका 16वां सवाल पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। और एनसीईआरटी से आंसर जरूर मैच कराइएगा इसका। देखिए क्या कर रहा था, ए दिया था, टी दिया था, के दिया था, ई दिया था। सबसे पहले तो ये आपको नया प्रोसेस यहां दिख रहा होगा, यही चीज समझना, बाकी वो तो आपने कई बार ऐसा सवाल लगा लिया दोस्तों। देखिए यहां पर क्या था कि इतनी विद्युत क्षेत्र वो 1 सेंटीमीटर सहन कर रहा था, 1 सेंटीमीटर में इतना विद्युत क्षेत्र सहन कर रहा था, तो इतने सेंटीमीटर में कितना वोल्टेज सहन करेगा, इतने सेंटीमीटर मान ले वी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर की विदाई, वी का गुना x के वी, इनका गुना इससे किए हल किए तो 2500 वोल्ट आया, मतलब वो 2500 वोल्ट तक सहन कर सकता था। ठीक, आगे बात की कि अब आवेश ज्ञात करना था, तो आवेश के लिए मुझे सी पता करना था। सी की वैल्यू तो ये पुराना हो गया भाई, लगाते लगाते वो आदत पड़ जानी चाहिए आपकी। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बातें करते हैं 17 नंबर की। अब बात करते हैं दोस्तों 17 नंबर प्रश्न की, जो कि यूपी 2014 और 10 में ये प्रश्न पुटअप किया गया है। क्या करा, एक समांतर प्लेट संधारित्र की, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है। कितना है, प्लेटों का जो व्यास है वो 8 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिएगा, एकदम पहले जो जो दिया रहता है वो आप लिखो। प्लेटों का व्यास, तो व्यास को हम लोग डी से व्यक्त करते हैं, जो कि दिया है 8 सेंटीमीटर। प्लेटों के बीच वायु भरी है, और यदि इस संधारित्र की धारिता, इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान हो, तो प्लेटों के बीच की दूरी की गणना करना है। अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी की गणना करना है, तो हम व्यास को कुछ नहीं मानेंगे क्योंकि प्लेटों के बीच की दूरी हम लोग यहाँ डी मानते हैं ना। तो देखिए क्या करा, ध्यान से समझिएगा, मैं डायग्राम से आपको समझा दे रहा हूं। ये कोई दो समांतर प्लेटें हैं, ठीक। अब इनकी जो व्यास है, प्लेटों का जो व्यास है ना, ये जो प्लेटें हैं, इन प्लेटों का जो व्यास है वो दिया गया है, व्यास आपको दिया गया है। अब पूछ रहा है कि ये जो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता C है, वो किसी गोले चालक यानी जिसकी त्रिज्या क्या हो 100 सेंटीमीटर, इसकी धारिता यानी इसकी धारिता के क्या है, बराबर है। यही आपको प्रश्न कह रहा है, और फिर बताना है प्लेटों के बीच की क्या बतानी है, दूरी बतानी है। तो जबरदस्त सवाल है केवल दोस्तों, आपको प्रश्नानुसार लेके चलना, बस ध्यान से समझिएगा। प्लेटों का व्यास दिया गया, फिर गोले की त्रिज्या दी गई है, गोले की त्रिज्या दी गई है 100 सेंटीमीटर। कितनी, 100 सेंटीमीटर। तो चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपको क्या बताना है, प्लेटों के बीच की दूरी बतानी है। प्लेटों के बीच की दूरी मान लेते हैं डी, बराबर प्रश्न। तो ध्यान से देखना, प्रश्न में करा कि इन समांतर प्लेट की धारिता इस 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के तुल्य है, बराबर है। मतलब आप ऐसे समझो, मैंने कहा कि 5 लीटर की कढ़ाई, 5 लीटर का कोई बर्तन, एक ऐसे 5 लीटर का जो बर्तन है वो गोला है, और वो एक 4 लीटर बर्तन के बराबर है, और 4 लीटर का बर्तन जो है शंक्वाकार का है। तो यही चीज यहां भी कर रहा है कि भाई ये जो समांतर प्लेट की धारिता है ये गोले चालक की धारिता के बराबर है, ठीक। तो प्रश्नानुसार ठीक, एकदम मक्खन के जैसा सवाल होने वाला, ज्यादा सा कुछ भी नहीं है, ठीक। समांतर प्लेट की धारिता बराबर हो जाएगा गोले चालक की धारिता, ठीक। अब ध्यान दीजिए, आइए फार्मूला रखते हैं सबकी।
इसकी वैल्यू होती है ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी, और गोले चालक की धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए मतलब गोले की त्रिज्या। आप आर भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर ए आपको कहीं दिया गया, नहीं दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, ए की वैल्यू हम हटा सकते हैं। ए बराबर होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल और पाई आर स्क्वायर होता है एप्सिलॉन नॉट बटे डी। अब देखिए आप यहां से कंफ्यूज हो गए, आर काट लेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ ए लगा के रखा था, बराबर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक, पाई से पाई हो गया कैंसिल। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा है, डी। हमको क्या ज्ञात करना है, डी। तो डी जब ज्ञात करना दोस्तों, तो डी का गुना इधर कर देंगे, तो डी गुने 4 एप्सिलॉन नॉट ए बराबर आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो देखिए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट भी क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास यहाँ देखिए एक चीज बचा है, डी बचा है, डी गुने, तो डी ज्ञात करना, तो इन चीज को इधर कर दीजिए, इन चीजों को इधर कर दीजिए, तो डी बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर 4 चौके 16 ए, यानी डी की वैल्यू जो है वो आर स्क्वायर 16 ए के क्या है, बराबर है। आइए ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ आर जो है वो प्लेटों की त्रिज्या है और ए जो है गोले की त्रिज्या है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये प्लेटों की त्रिज्या है और ये जो है प्लेटों की व्यास है, तो त्रिज्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या जो होगी यहाँ, त्रिज्या आर व्यास का आधा होता है, तो व्यास बटे 2 यानी 8 बटे 2 कटा देंगे तो 4 सेंटीमीटर। ठीक, अगला जो ये इसकी त्रिज्या है, गोले की जो त्रिज्या है वो ए है, गोले की त्रिज्या कितनी है, ए है। आइए आराम से हल करते हैं दोस्तों, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर का स्क्वायर, आर के स्थान पे कितना है 4 सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 16, तो 16 ए के स्थान पे कितना है दोस्तों, ए के स्थान पे आपका 100 है, सेमी हो गया। ठीक, चलिए आराम से इसको हल करते हैं, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 सेमी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ 16 गुणे 100, ठीक, 16 गुणे 100 सेमी, एक सेमी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, 1 बटे 100। ठीक, क्या हो गया दोस्तों, 1 बटे 100 सेमी हो गए, और जो कि ये 1 मीटर के क्या होता है, बराबर होता है। आप आराम से यहाँ से लिख सकते हैं कि डी की वैल्यू जो आएगी वो कितने बराबर आएगी दोस्तों, 1 मीटर के बराबर आएगी, या तो आप इनको भाग देंगे तो 0.04 सेमी आएगा। तो ये डी की वैल्यू आ गई, ये दोस्तों ये आ गई, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.04 सेंटीमीटर। क्या करना था, कुछ भी नहीं, समांतर प्लेट की धारिता गोले चालक की धारिता के बराबर थी, केवल हल करना था बस, और कुछ भी नहीं करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इस सवाल को जरूर अभ्यास कीजिएगा दोस्तों। 2014 और 10 में एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जा चुका है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बातें करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। 18 नंबर प्रश्न दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल जो है वो 2 मीटर स्क्वायर दिया गया है। प्लेटों के बीच की दूरी 5 मिमी है, d इक्वल टू 5 मिमी है। इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 5 गुणे 10 घाते -3 मीटर, ये d की वैल्यू है। आगे करा प्लेटों के बीच निर्वात है और इन प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है v इक्वल टू 10,000 वोल्ट है। कितना है, 10,000 वोल्ट है। तो संधारित्र की धारिता यानी C ज्ञात करना है। उसके बाद प्लेट पर आवेश की गणना यानी Q ज्ञात करना है। तो C हम लोग दोस्तों आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा सवाल हम लोगों ने कई बार लगा लिया, A दिया है फिर D दिया है, तो आराम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। तो धारिता C बराबर होती है A एप्सिलॉन नॉट बटे D। A की वैल्यू आपको 2 दी गई है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10 घाते -12, और डी की वैल्यू है 5 गुणे 10 घाते -3। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये 10 घाते -3 से ये कटेगा तो यहाँ -9 बचेंगे, और इनको भाग दीजिए तो 5 1 5, यहाँ 3 बचा, 5 7 35, 5 7 35 मतलब 1.77। 2 गुणे 1.77 गुणे 10 घाते -9, 2 से गुणा करते हैं, 2 7 14, 2 7 14, 1 15, 2 1 2 1 3, तो 3.54 गुणे 10 घाते -9 फैरेड। तो ये C की वैल्यू आ गई
3.54 गुणे 10 घाते -9 फैरेड, जो कि आपसे पूछ रहा था दोस्तों। अब इसी में पूछा क्यू, इसी में क्या पूछा दोस्तों, क्यू की वैल्यू पूछा है। क्यू बराबर क्या होता है, सी इंटू वी। क्यू बराबर क्या होता है, सी इंटू वी। सी की वैल्यू कितनी है, 3.54 गुणित 10 घाते -9 है। और V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू 10,000 वोल्ट है। कितना है, 10,000 वोल्ट। देखिए ये पॉइंट काटेंगे दोस्तों, तो आप पॉइंट काटना चाहो तो काट दीजिए, कोई मतलब निकलने वाला नहीं, जाने दीजिए। तो 3.54 गुणित 10 घाते -9 है, 1 2 3 4, 10 घाते 4, 9 में से 4 घटा दीजिएगा केवल, 3.54 गुणे 10 घाते -5 कूलम। ये क्यू की वैल्यू आ गई दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों आपका 18वां नंबर भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। केवल एकदम सरल रहता है दोस्तों, केवल आप लोग उसको हार्ड बना लेते हो, अपने मन में ठान लेते हो हार्ड है। अच्छा क्या करना है, ऐसा सवाल आप कई बार लगा ले रहे हो ना, अब लगा लेंगे ना, एग्जाम में आए तो किसको तोड़ देना, फोड़ देना, छोड़ना ही नहीं दोस्तों। जरा सा भी ये समझो कि ऐसी कोई सवाल नहीं हो दुनिया की जो आपको ना आता हो दोस्तों, आप लगाओ। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे की बात करते हैं। 19 नंबर दोस्तों करा है, एक समांतर प्लेट वायु संधारित 60 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर नाप की धातु की 2 आयताकार चादरों से बनी है। ऐसे समझिएगा कि ये धातु की 2 चादरें हैं, एक चादरें ये हैं, फिर उसके बाद दूसरी चादरें आपकी ये है। ठीक, ये धातु की 2 चादरें, इनके बीच का ये प्लेटों का क्षेत्रफल है। ठीक, धातु की 2 चादरें हैं और इनकी जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, ये 60 सेमी है। कितना है, ये जो है आपका 40 सेमी है और ये जो है 60 सेमी, ऐसे उधर भी है। फिर आगे कह रहा है कि आगे क्या करा दोस्तों, चादरें बनी है, चादरों के बीच की दूरी 4 मिमी है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 4 मिमी है। आइए जो चीजें दी गई सबसे पहले वो लिखते हैं। देखिए उस जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है पहले वो निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल दोस्तों एकदम प्रश्न लाजवाब, एकदम मक्खन होगा। आयत का क्षेत्रफल है 60 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, तो गुणा कर दीजिए, 60 6 चौके 24, 2400 ये आ जाएंगे सेमी में। स्क्वायर, इसको चेंज करते हैं तो 2400 गुणे 10 घाते -4, 10 घाते -4 मीटर स्क्वायर। तो देखिए 1 2 3, ठीक, या तो आप 2 अंक कम कर दीजिए, तो या 3 अंक कम करिए, 2.4, 3 अंक कम करिए, 2.4 गुणे 10 घाते -1 मीटर स्क्वायर। ये आयत का क्षेत्रफल है। आगे क्या करना है, उसके बीच की जो दूरी है d बराबर कितना है, 4 मिमी। तो मिमी को मीटर में चेंज करेंगे तो 4 गुणे 10 घाते -3 मीटर। ठीक, आगे क्या करा है दोस्तों, आगे कह रहा है आपका इन प्लेटों के बीच, नहीं हाँ, इन प्लेटों के बीच 4 मिमी नाप का एक विद्युत रोधी प्लेट रख दी जाती है। मतलब जितनी बड़ी धातु की चादर है, जितनी बड़ी धातु की चादर है उतना बड़ा, उतना मोटाई का इनके बीच, जितनी इनके बीच जगह खाली है और जितनी जितनी बड़ी चादर है उतना बड़ा परावैद्युतांक इनके ऊपर, इनके अंदर भर दिया जाता है। मतलब बीच में जगह जरा सा भी नहीं है, यानी जितनी बड़ी ये धातु की प्लेटें हैं उतना बड़ा कोई परावैद्युतांक यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है दोस्तों, भर दिया जाता है। आगे कह रहा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, 7 है। क्या है, 7 है। इस संधारित्र को 200 वोल्ट तक आवेशित करने के लिए, कितना, 200 वोल्ट तक आवेशित करने के लिए कितने वैद्युत आवेश की आवश्यकता होगी, अर्थात क्यू प्रश्न मार्क है। जरा सा भी नहीं हड़बड़ाना दोस्तों, केवल तमाम प्रकार की कहानी बता के रखे। मेन मुद्दा आपसे ये समझो, क्यों मुझे चाहिए, क्या चाहिए, क्यू बराबर सी इंटू बी होता है। जब तक सी नहीं पता तब तक हम क्यू नहीं निकाल सकते। सी निकालने के लिए यही तो चीजें आप लगाते लगाते ऊब गए होंगे दोस्तों। आइए निकालते हम लोग, सी की वैल्यू निकालते हैं। तो सी बराबर होगा के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। के की वैल्यू आपको दी गई दोस्तों, के की वैल्यू यहाँ दी गई है 7। ए की वैल्यू आपने निकाला है 2.4 गुणे 10 घाते -1। एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 गुणे 10 घाते -12। और जो डी है वो डी की वैल्यू आपको है 4 गुणित 10 घाते -3। ये देखिए ये कर जाएगा तो यहाँ -9 बचेगा, फिर 4 छंगे 24, 0.6 बचेगा। ठीक, नीचे कुछ भी नहीं बचा है, 7 गुणे 0.6
और ये देखिए 9 1 10, ठीक। और यहाँ बचा है 8.85 और 9 1 10, 10 घाते -10। क्या दोस्तों इनको हल करना है तो गुना कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं बस। 8.85 गुणे 0.6 गुणे, ठीक, उसके बाद 7 हल करेंगे तो 37.17 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 37.17। 8.85 गुणे 0.6 गुणे 7 करेंगे तो 37.17 आएगा गुणे 10 घाते -10। पॉइंट एक अंक इधर ले आना चाहेंगे तो 3.7 आ जाएगा और यहाँ से एक कम हो जाएगा 10 घाते -9 फैरेड। ये सी की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आई है दोस्तों? सी की वैल्यू आई है। चलिए ये सी की वैल्यू आई है। अब आपको क्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्यू ज्ञात करना। क्यू बराबर क्या होता है दोस्तों? सी इंटू वी। सी इंटू वी। तो सी की वैल्यू कितनी है? 3.7 गुणे 10 घाते -9 और वी की वैल्यू कितनी है? 200। कितना है? 200। चलिए ध्यान से देखिएगा, 2 का गुना कर देते हैं। 200, 2 सत्ते 14, फिर 2 तिहाई 6 1 7, 6 1 7, 7.4 आ रहा है, देख रहे हैं ना। फिर आगे कितना है? 00 है, ठीक। कितने अंक के बाद दशमलव था दोस्तों? एक अंक के बाद। एक अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, ठीक। या तो आपको ये गुणा करने में दिक्कत आ रही है तो एक पॉइंट और हल कर लीजिए। 3.7 आपको पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ से देखिए पॉइंट हटाइए, बटे 10 लग जाएगा, एक 0 से 0 कट जाएगा तो आपके पास बचा 37 गुणे 20 गुणे 10 घाते -9। गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 740। कितना आ जाएगा? 740 गुणे 10 घाते -9। एक दो दो अंक इधर ले आ जाइए, 7.4 उधर आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा? 2 अंक, 2 ठो कम हो जाएगा ना, 9 में से 2 कम, 10 घाते -7 कूलम। तो ये Q की वैल्यू आई 7.4 गुणे 10 घाते -7 कूलम। केवल आपको C निकालना है और C उठा के वहां पर रख देना है तो Q की वैल्यू मिल जाएगी। Q बराबर क्या होता है? C इंटू बी। एक बार इसका आप आंसर जरूर मिलाइएगा दोस्तों अपने बुक से। जिनके पास बुक नहीं है दोस्तों वो जो है प्रश्न को यहां से देख सकते हैं। चलिए आंसर मिलाते हैं भैया। आपका आंसर आया दोस्तों 0.74 माइक्रो कूलम। इसको हम 0.74 माइक्रो कूलम आराम से लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए पॉइंट एक अंक इधर लेके आएंगे तो 0.74 गुणे 10 घाते, वहां एक और कम होगा, 6 कूलम होगा। और ये माइक्रो को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? माइक्रो को। तो इसे हम लिख देंगे Q बराबर 0.74 माइक्रो कूलम। तो इस प्रकार दोस्तों आपका ये भी सवाल क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम तो दोस्तों आज की वीडियो में बस हम यहीं तक बात करते हैं दोस्तों। यदि पूरे सवाल के दौरान कहीं भी कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, और टॉप 10 क्लासेस से जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।